नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्रैकर में। देखिए दोस्तों, विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड ने वैकेंसी बहुत लंबे समय के बाद आउट की है और अच्छी मात्रा में की है। 245 पद निकाले हैं इन्होंने और ये वैकेंसी उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने आईटीआई कर रखी है। तो इस वीडियो को वही लोग देखें जिन्होंने आईटीआई कर रखी है। देखिए, कुल इन्होंने अनारक्षित के लिए 245 पद निकाले हैं। ओबीसी के लिए इन्होंने 164 पद निकाले हैं। अनुसूचित जाति के लिए इन्होंने 127 पद निकाले हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए इन्होंने 12 पद निकाले हैं। और आपका ईडब्ल्यूएस जो अभी नया आरक्षण प्रारंभ किया है सरकार ने, उसके लिए इन्होंने 60 पद निकाले हैं। और देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिन अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड हैं और फोटो युक्त पहचान पत्र है, वही इस आवेदन प्रक्रिया को भरें। जिनके पास फोटो युक्त आधार प्रमाण पत्र या वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो इस फॉर्म को उन लोग ना भरें, क्योंकि पिछली बार की भर्ती प्रक्रिया में ऐसा हुआ था कि जिनके पास फोटो युक्त पहचान पत्र नहीं थे, उन्हें भर्ती प्रक्रिया से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर कर दिया गया था। इससे अभ्यर्थियों को बहुत निराशा हुई थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसको वही लोग भरें जिनके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या अपना पहचान पत्र हो जिसमें उनकी फोटो लगी हो। तो देखिए, इसमें योग्यता आप लोग को पता ही है, एनसीवीटी एससीवीटी से इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल और कौशल विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो ये फॉर्म भर सकते हैं। आयु की गणना 1/1/2020 यानी कि 1 जनवरी 2020 से की जाएगी। आयु आपकी 18 वर्ष से कम ना हो और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नीचे आते हैं, देखिए, आरक्षण प्रक्रिया में वही अभ्यर्थी भाग लेंगे जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। उत्तर प्रदेश के बाहर के कोई भी स्टूडेंट अगर फॉर्म भरता है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। देखिए, आवेदन की शुल्क इन्होंने 700 रुपये रखा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, और अन्य श्रेणियों के लिए इन्होंने 1000 रुपये रखा है। देखिए, फीस तो इन्होंने बहुत ज़्यादा रखी है। इतना फीस नहीं रखना चाहिए यूपीपीसीएल को। छोटे तबके का स्टूडेंट तो इसे भर ही नहीं पाएगा। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है वो तो बेचारा फॉर्म ही नहीं भर पाएगा। इसलिए यूपीपीसीएल को इतनी भारी भरकम शुल्क नहीं रखनी चाहिए। देखिए, नीचे आते हैं। अब इसमें जो है, अब हम लोग देखें चयन प्रक्रिया इसमें किस प्रकार होगी। चयन प्रक्रिया देखिए, इसमें आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया होगी ये। इसमें देखिए, लिखित परीक्षा जो होगी वो 3 घंटे की होगी और उसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र जो होगा वो आपका ट्रिपल सी स्तर का होगा और दूसरा जो होगा आपका वो जनरल नॉलेज का होगा। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी वो है कि ट्रिपल सी, जो बच्चे ट्रिपल सी के फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके पहले जो वैकेंसी आई थी यूपी आरवी यूएनएल की, उसमें ट्रिपल सी मांग लिया गया था, लेकिन इसमें ट्रिपल सी नहीं मांगा गया है। इसमें जो है आपका ट्रिपल सी स्तर का एक एग्ज़ाम होगा जो 50 अंकों का होगा और उसमें 1/4 माइनस मार्किंग होगी। और कंप्यूटर आधारित जो प्रश्न पत्र होगा उसमें आप लोगों को 50 में कम से कम 20 नंबर लाना अनिवार्य है। 20 नंबर से कम जो अभ्यर्थी लाएगा वो चयन प्रक्रिया से पहले ही बाहर हो जाएगा। उसकी सेकंड कॉपी जचेगी ही नहीं, यानी उसकी सेकंड मूल्यांकन होगा ही नहीं। इसलिए आप लोगों को कंप्यूटर पे विशेष ध्यान देना होगा। कंप्यूटर में बहुत बड़ा योगदान रहेगा इस भर्ती प्रक्रिया में। देखिए, इसमें जो पाठ्यक्रम है आपका, इसमें 4 तरह के आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला सामान्य ज्ञान होगा आपका। सामान्य ज्ञान के इसमें 20 प्रश्न होंगे। सेकंड आपकी सामान्य हिंदी होगी, इसमें आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। थर्ड आपकी जो होगी सामान्य अंग्रेजी होगी,
वो हाई स्कूल स्तर के जितने होंगे सब हाई स्कूल स्तर के होंगे, और आपका जो टेक्निकल विषय होगा वो आपका 150 नंबर का होगा। यानी कि 150 नंबर एक बहुत, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा तकनीकी विषय आपका जो आपने आईटीआई में पढ़ रखा था, उसका आप लोगों को पूरा पूरा नॉलेज लेना होगा। फिर से दोबारा आप लोगों को उसकी तैयारी करनी होगी, अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम निकालना है। तो देखिए, इसमें आप लोगों को मेरिट में आने के लिए 33.5% नंबर लाने हैं। 33.5% नंबर, देखिए मेरिट तो इतनी नहीं जाती है, मेरिट तो आपकी जो है 60% के ऊपर ही जाती है। ये तो वो लिख देते हैं कि 33% नंबर आना चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए स्टूडेंट अच्छी से अच्छी तैयारी करें और कम से कम 60% के ऊपर स्कोर करने का कोशिश करें। और देखिए, परीक्षा का स्थान जो है, आपकी जो एग्ज़ाम संपन्न होगा, वो देखिए आपके सेंटर यहाँ दिए गए हैं। वो सारे सेंटर आप लोग भर सकते हैं जो आप लोग के घर के नज़दीक हो। परीक्षाएं देखिए आपकी लखनऊ में होंगी, बरेली में होंगी, गाजियाबाद में, नोएडा में, गोरखपुर में, वाराणसी में, कानपुर शहरों में होंगी। देखिए, और इसके जो प्रवेश पत्र हैं वो यूपीपीसीएल जल्द से जल्द जारी कर देगा। समय नहीं लेगा यूपीपीसीएल, क्योंकि यूपीपीसीएल पता ही है आप लोगों को कितना तेजी से काम करता है यूपीपीसीएल। यूपीपीसीएल जो है, आपने आप अभी इसके पहले जो भर्ती देखी होगी एआरओ वाली, वो कितनी तेजी से संपन्न हुई थी। देखिए, ये आवेदन प्रक्रिया जो है आपकी कल से शुरू होने वाली है, 1 तारीख से। 1 तारीख से ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 22 दिन तक ये भर्ती प्रक्रिया, आवेदन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 22 दिन आपको मिलेंगे फॉर्म भरने के लिए। शुल्क जो होगा आपका, आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से भर सकते हैं। इसमें आप नेट बैंकिंग के माध्यम से भी शुल्क जमा कर सकते हैं, और जिनके पास नेट बैंकिंग की सुविधा नहीं है वो ऑफलाइन चालान भी निकाल के स्टेट बैंक जाके अपना फीस पेमेंट कर सकता है। और इसकी परीक्षा देखिए, परीक्षा की ये संभावित तिथि दी गई है 2020 में अगस्त के महीने में द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित होने का अनुमान है इसका। देखिए, तो स्टूडेंट आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को पूरी पूरी अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।